जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्यारे साथियों, आज की जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये टॉपिक उन बच्चों के लिए जो 10th और 12th पास करके चले गए हैं और उनके दिमाग में है कि हमको करना क्या है। वो इस चीज में कंफ्यूजन है कि आगे हम क्या करें। तो थंबनेल आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे कि क्या लगा हुआ है, सोच जो बदल दे आपकी दुनिया। 12th तो हो गया, उसके बाद क्या करें, एक नई राह की शुरुआत कैसे करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एक नई राह की शुरुआत कैसे करते हैं और 12th के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चीजें होंगी कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएंगी और क्या क्या नहीं होगी जिसके साथ आपको रहना है। उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 12th के बाद कैसे कैसे हमारी लाइफ को मोड़ लेती है। मैं आपको साथ ही बता दूं कि आप 12th पास होने के बाद आप एक नॉर्मल बच्चे नहीं रह जाते हैं। आपके कंधे पे आपके माँ बाप, गांव और आपके जॉब की जिम्मेदारियां सारी आ जाती हैं। तो कंधे को मजबूत करिए और मेरे साथ बनिए पूरे वीडियो के लास्ट तक और अपने लक्ष्य को यहाँ पर क्या करिए, चुनिए। तो लक्ष्य चुनने का आ गया है आगाज, तो बने रहिए वीडियो के साथ मेरे अंत तक। तो मैं बात करूंगा साथियों कुछ चीजों के बारे में कि 12th के बाद हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूं आपको क्या चीज, सोच जो बदल दे आपकी दुनिया। 12th तो हो गया, आप क्या करें। तो 12th के बाद क्या क्या वैकेंसी आती है, क्या क्या चीजें होती हैं, हमको क्या करना चाहिए, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर साथियों मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ 4 प्रकार के आपके डिपार्ट हैं। इन चारों डिपार्ट में आपको किस में इंटरेस्ट है उसमें जाना है, आपका किस सिलेबस में ज्यादा इंटरेस्ट है और कौन सा सिलेबस आपका सबसे बेस्ट है। तो 12th के बाद आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं कि जेईई का पेपर होता है जो इंडिया के टॉप आईआईटी कॉलेजों में इसका एडमिशन होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद इसमें दो चांस मिलते हैं, एक आपका 12th अपेयरिंग और 12th पास पे। दो एग्जाम के बाद आप इसका पेपर दे सकते हैं और अच्छा खासा पैकेज इसका मिलता है। लाखों रुपए इसके पैकेज मिलते हैं आपका खत्म होने के बाद, जब आपका इंजीनियरिंग खत्म होगा तब। उसके बाद नीट का एग्जाम होता है साथियों। मेडिकल लाइन का सबसे बड़ा आपका एग्जाम है नीट। नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको अच्छा खासा नंबर लाना पड़ता है। 720 नंबर का होता है, जिसमें जितना अच्छा खासा स्कोर करेंगे उतना अच्छा इंडिया के टॉप कॉलेजों में आपका एडमिशन होगा। इसके थ्रू आप अच्छे बहुत बड़े बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हैं और अच्छा खासा इसमें भी आपकी क्या होती है, पैसे रहते हैं साथियों। उसके बाद आपका आता है बी फार्मा। बी फार्मा एक ऐसा जॉब है, जॉब तो मैं नहीं कर सकता, एक ऐसा कोर्स है जिसके थ्रू आप फार्मेसी खोल सकते हैं। हालांकि इसके थ्रू आप डॉक्टर तो नहीं बनेंगे लेकिन फार्मेसी अपना ओपन कर सकते हैं साथियों। उसके बाद बीटेक आता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक भी इंडिया के सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग में से भी माना जाता है और बीटेक 4 साल का होता है। ये भी 12th पास ही होता है। तो ये चारों जो एग्जाम मैं आपको बता रहा हूँ ये 12th पास होता है। और इन दोनों में तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी का होना बहुत ही जरूरी है। जिनके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ का ज्ञान है वो जेईई का दें, जिनके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का ज्ञान है वो नीट का दें साथियों। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, इन चारों में से आपको कौन सा बेहतरीन लगना है, तो यू विल हैव टू चूज। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्या चीज, उसके बाद आते हैं अगर आप कम समय में नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आपके सामने होती है 12th पास, जो हम जान नहीं पाते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे 12th हो गया उसके बाद कौन कौन सी वैकेंसियां हैं। तो अंडर एसएससी एक संस्था है जो पेपर कंडक्ट कराती है। पहले तो आपका है एमटीएस का, एमटीएस 10th पास होता है वैकेंसी। इस साल से आपको मैं बता दूं कि इसमें 2 पेपर होते हैं। एक आपका क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है मैथ और रीजनिंग, जिसका नंबर नहीं जुड़ता है, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना होता है। उसके बाद इंग्लिश और जीएस का स्कोर बनता है, 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। आप इसका क्या कर सकते हैं, इसका जॉब ले सकते हैं, मल्टीटास्क स्टॉप का। उसके बाद आपका आता है सीएचएसएल में आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एलिजिबिलिटी जो होता है आपका 10th 12th पास होता है। इसमें भी आपको बहुत अच्छा खासा पोस्ट आपको मिलते हैं और बहुत अच्छी खासी नौकरियां मिलती हैं। ये आपका 10th पास होता है। इसमें फिजिक्स तो छोड़िए, इसमें जो आपका जीएस रहेगा, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा और रीजनिंग रहेगा। 4 सिलेबस आपके रहेंगे। उसके बाद जीडी जनरल ड्यूटी, ये से भी 10 के पास यानी 10 पास आउट करने के बाद जीडी का आप देख सकते हैं। यदि आपका फिजिकल ठीक है और आपका फिजिकली और मेंटली दोनों बेस्ट है तो आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आती है, इसके बारे में बहुत से लोग जानते नहीं है ये कब आता है। तो ये आपका क्या होता है, 12th पास होता है। इसमें हैंड राइटिंग यानी कि शॉर्ट हैंड राइटिंग चाहिए आपके लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपके सीजीएल की बात नहीं किया, तो सीजीएल को मैं इसलिए लास्ट में लेकर आया हूँ साथियों। सीजीएल जो होता है वो ग्रेजुएशन पे होता है, यानी बीए पास करने के
बाद होता है। ये पेपर जो इसमें 30 प्रकार के डिपार्ट आपको मिलते हैं, जिसमें आपको सबसे अच्छा माना जाता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर जो कि इसमें बहुत ट्रेंड में चल रहा है, सीबीआई आप बनते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, ऐसे ऐसे 30 प्रकार के पोस्ट आपको मिलते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप चाहिए, आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब आपके पास बीए हो, बीएससी हो, या आपका क्या हो, बीकॉम हो। उसके बाद आपके पास क्या और वैकेंसी आती है, यदि आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो डिफेंस में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसियां। ये आपका नेवी है, एयरफोर्स है, ये आपका 10th भी पास है और क्या चाहिए, 12th भी पास है। इसमें एज जो आपके 17.5 से लेके 21 तक है, कितनी, 21 तक आपको एज चाहिए। उसके बाद आता है आर्मी। आर्मी आपका 10th पास है, 10th पास के बाद आप आर्मी का भी देख सकते हैं। उसके बाद एनडीए आता है। एनडीए साथियों ये आपका 12th के बाद होता है। इससे इसमें भी कई प्रकार के आपके क्या रहते हैं, डिपार्ट रहते हैं। आप इसको क्वालिफाई करने के बाद एनडीए का आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका कई प्रकार के पोस्ट, जैसा रैंक रहेगा वैसा आपको मिलेगा, लेफ्टिनेंट, कर्नल, उस प्रकार से आपको पोस्ट दिया जाएगा साथियों। ये तो हो गया आपका डिपार्ट, यानी डिफेंस में आप जाना चाहते हैं तो 4 प्रकार के आपके पास क्या है, ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास आता है क्या चीज, कि अब तो मुझे घर रहना है, क्या करूं। यदि आप कहीं तैयारी नहीं कर पा रहे, आप ग्रेजुएशन लेवल में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं ये कहूंगा कि आप अगर आर्ट साइंस से हैं, आप क्या चुनिए, बीए चुनिए। यदि आप साइंस से हैं, किसको चुनिए, बीएससी को चुनिए। आपका बीए में क्या होता है, जो आर्ट साइंस से होते हैं, बीए एक ऐसा कोर्स है जिसके थ्रू आप बड़े बड़े लेवलों का पेपर दे सकते हो, जैसे यूपीएससी हो गया, इसे पीसीएस हो गया, बड़े लेवल का आपका। उसी प्रकार से बीएससी, लेकिन बीएससी जो होता है आपका साइंस लेवल का होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बीए से थोड़ा सा क्या होता है, हाई होता है। उसके बाद आपका आता है बीकॉम। बीकॉम भी आपका तीनों ग्रेजुएशन है आपका। तो बीए आप आर्ट साइंस वाले देंगे, बीएससी साइंस वाले देंगे, और इन दोनों में से जो भी, दोनों में से कोई भी इसको बीकॉम को दे सकता है। तो ये 3 आपके पास ग्रेजुएशन है, जो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी इसको करने के बाद 3 साल का। उसके बाद आपके पास बहुत से सारे ऑप्शन रहते हैं जो कि आप करना चाहते हैं, यानी कम समय के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप किसको ज्वाइन कर सकते हो, एसएससी को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें से कोई भी वैकेंसी आप कर सकते हो। तो ये था आपका 12th पास होने के बाद करना क्या है। इनमें से आपको क्या बेहतरीन, क्या अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसके बाद क्या क्या करना है और कैसे कैसे पढ़ाई करना है। यदि आप इच्छुक हैं किसी के बारे में, किसी भी वैकेंसी के बारे में, चाहे कोई भी इसमें से आप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये समझना है कि आपको अपने तरीके से चलना है, किसी और के तरीके से नहीं चलना है। कहा जाता है कि अगर एक पेड़ को समय से पानी न दिया जाए तो पेड़ सूख जाता है। उसी प्रकार से एक छात्र को, एक स्टूडेंट को समय से गाइड नहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं वो भी भटक जाता है। तो आप भटके ना, उसी के लिए ये वीडियो मेरे पास मैंने आपको लिए लेकर आया था। आप इसको बेहतरीन से देखिए साथियों। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब